हेलो बच्चों। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नहीं बल्कि तीन क्वेश्चन का सेट है, इसको देखते हैं, और जो कि बहुत बेसिक है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जामिनर्स के क्वेश्चन है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस तीन क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सिलेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा कम किया। हाँ, is ABCD, ABCD and P are the different real numbers such that A square plus B square plus C square P square minus 2AB BC CD into P plus B square C square plus D square is less than equal to 0. Then so that ABCD are in GP. ये हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABCD आर इन जीपी, ये शो करना है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसा कुछ पी स्क्वायर मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी डी पी और बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये निगेटिव कुछ होगा। तो एक बार को तो ये लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या इस पी में। तो बिल्कुल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि पी का पावर 2 है, पी है, और कांस्टेंट टर्म है। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स और होता था, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का दिखाई दे रहा है, एक्स का दिखाई दे रहा है, और कांस्टेंट टर्म का दिखाई दे रहा है। लेकिन एक क्लू और दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, 2ab 2bc 2cd बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है। तो इससे कुछ आपको एक आइडिया लग रहा होगा, ये बी स्क्वायर है और एक ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह का कुछ हो रहा है। लेकिन उससे भी पहले अगर हम ऐसा कुछ कर पाए, एबीसी सपोज आपको बताया था कि अगर एबीसी अगर जीपी में अगर है, तो हम यहाँ से क्या आर इन जीपी अगर है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये कर सकते हैं। और बी सी डी अगर जीपी में होगा तो वहां से क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, ऐसा। तो हमें इसको ही मतलब यहाँ से इसको देखना है, ऐसा करना है, हमारा काम कुछ हो सकता है। तो हम एक ऐसा सोच सकते हैं क्या कि सपोज p इक्वल टू अगर 1 हो, किसी इक्वेशन को अगर ऐसा कहे, p इक्वल टू 1 अगर पुट करे, मतलब चेक करने के लिए कि पुट p इक्वल टू 1, देन यू विल गेट व्हाट, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2cd प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा होगा। इसमें आप ऐसा आपको एक आइडिया लगेगा कि ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो जैसा मैं पहले भी बोल रहा था कि इसको हम कह सकते हैं। तो इसके जगह पर आप क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, यहाँ पर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, एक इसको और इसको अगर क्लब कर लें तो। सिमिलरली आप बी माइनस सी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और सिमिलरली सी स्क्वायर सी माइनस डी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू। इसलिए बताए कि इससे हमें विजुलाइज करना आसान होगा। तो सेम चीज को यहाँ पर अगर लेट्स पी अगर इनसाइड अगर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पी का वैल्यू 1 लेकर देखा गया था, अगर पी सपोज अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर पी स्क्वायर और वहां से बी स्क्वायर, तो इसी चीज को मतलब सेम, अगर पी का वैल्यू 1 ना रहे, पी को एज इट इज ले लें, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप वो इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं, पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पी। तो ये सब चीजें हैं क्या, बिल्कुल है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पर है, बी स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस 2ab पी यहाँ पर है। तो सिमिलरली इस वाले में बी के साथ कर सकते हैं बी इंटू बी, या पी इंटू बी लिखना है तो ऐसा लिख लेते हैं, पी इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। और सिमिलरली पी इंटू सी माइनस डी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह का। अच्छा, उसको इसमें ये तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और उसमें क्या बोल रखा है कि ए बी सी डी आर ऑल डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट है। तो इसका कभी जो इसका प्रोडक्ट होगा एक डिफरेंट नंबर भी होगा, और बी से तो बिल्कुल अलग होगा, ए बी सी डी। तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए इक्वल टू बी होता तब तो यहाँ से ए माइनस बी का वैल्यू 0 होता। लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, नॉन जीरो होगा। एक बात तो कभी ये जीरो होने से रहा, एक बात तो हो गया। दूसरी बात अगर इसकी अगर हम देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी, पी बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस
पी सी माइनस डी का होल स्क्वायर। तो किसी भी स्क्वायर का किसी नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है आपको पता होगा, पॉजिटिव नंबर होगा और उसका सम तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये कभी भी क्या होंगे, निगेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है ना कि लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो वाला बात तो कभी होगा नहीं, क्योंकि तीन नंबर का स्क्वायर कर का सम देख रहे हैं। तो एक बात तो ये हुआ। अच्छा, वो दोनों आपस में इक्वल हैं और डिफरेंट है, तो अब इनको मस्ट भी इसका सम जीरो होगा, तो एक ही कंडीशन पर हो सकता है कि जब पी ए माइनस बी का वैल्यू शून्य होगा, यही होगा ना। तो इसीलिए पी इंटू ए के लिए, और फिर दूसरा वाला बी पी बी माइनस सी का वैल्यू जीरो होगा, और दूसरा पी सी माइनस डी का वैल्यू जीरो होगा। इन तीनों को अगर देखें तो पी इक्वल टू आपको क्या मिल रहा होगा, पी इक्वल टू हमें बी बाई ए मिल रहा है, यहाँ से सी बाई बी मिल रहा है, और यहाँ से डी बाई सी मिल रहा है, जो कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर अगर आते हैं तो यहाँ से ये बता रहा है कि ये क्या कर रहा है कि ए बी सी डी आर इन जीपी के लिए काफी कंडीशन है, तो हमें यही शो करना था। तो इस पार्ट का तो आंसर हमने यहाँ से देखिए कर लिया, कि जो पूछा था हमसे कि ए बी सी डी पी आर द डिफरेंट नंबर, सो दैट ए बी सी डी आर इन द जीपी, तो एक पार्ट का तो आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप मैसेज सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं कि ये चीज कैसे हुआ है, क्या हुआ, तो आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर ये है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ नोट डाउन करना है तो मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, तो आप इसको आराम से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आइए, पॉज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इनको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, देन सो दैट ए बी सी आर डी आर इन जीपी। तो जीपी के लिए घर है, तो अभी कुछ ए बी सी के बारे में हम अलग अलग भी नहीं है, तो उसको भी नहीं देख सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले जो ये दो आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में अलग अलग करके ऐसा समझ सक ले, इन दोनों को आपस में ऐसा कर ले। तो ये सब क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, आपको बस बेसिक से मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है। तो ए अपॉन बी एक्स, ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स, और धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, ए प्लस बी एक्स इक्वल टू बी माइनस सी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स, ए माइनस बी एक्स, इस तरह का कुछ बातें होगा। अगर मल्टीप्लाई अगर करें इसके अंदर तो ए बी माइनस ए सी एक्स, बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर करेंगे तो ए बी फिर माइनस बी स्क्वायर एक्स ऐसा, और यहाँ से प्लस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हाई बाय करके जा रहे होंगे ये लोग, बी सी एक्स स्क्वायर और ए बी कैंसिल हो रहा होगा। तो अब हमारे पास बचा के आफ्टर द कैंसिलेशन कि बी स्क्वायर इसको इस साइड में लाइए, तो टू बी स्क्वायर एक्स बचा होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और यहाँ से टू ए सी एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक आना स्टेप काफी इजी है, सिंपल एलजेब्रा। तो एक्स से कोई दया भाव नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो इतना काफी है ना बोलना कि ए बी सी आर इन जीपी। ये तो एक तो हम लेकर आ गए, इसका जो पार्ट था ना कि सो दैट एबीसी आर इन जीपी, एबीसी तो आपस में जीपी में है। अब देखते हैं कि दूसरे वाले पार्ट से सिमिलरली विल सेकेंड इक्वेशन को व्हेनेवर यू राइट डाउन एंड प्रोसीड इट यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो यहीं पे कर देता हूँ। दूसरा वाला क्या था, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, साइक्लिक ऑर्डर ही है तो वैसा ही होगा। हाँ ठीक है,
अब सेम जब आप इसको करेंगे तो वहां से बी प्लस सी एक्स सी माइनस डी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स और बी माइनस सी एक्स। तो जब आप इसको प्रोसीड करेंगे तो एक स्टेप दो स्टेप में खा जा रहा हूँ और डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख दे रहा हूँ, कुछ एक काम आपको भी असाइन कर दे रहा हूँ कि आप भी कुछ उसमें करते रहिए। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो वो वही चीज आने वाला है। बी सी डी के लिए तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी आपको मिलेगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, फिर लेकर उसको आ जाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यानी कि इसका मतलब अगर सबको क्लब कर लिया जाए तो ए बी सी डी आर इन जीपी ऐसा हो सकता है। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एबीसी सेपरेट था और यहाँ से बीसीडी अलग था, तो कैसे था, एक दूसरे के तीनों आपस में इक्वल है। तो जब ऐसा करेंगे और लास्ट के दो जैसे था, इन दोनों को भी अगर आप करेंगे जैसे मेन इक्वेशन ये था कि ए प्लस बी एक्स, इन दोनों को भी फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को भी करेंगे तब भी आपको वहां से मिल जाएगा कुछ कंडीशन। तो तीनों इक्वेशन से आप सिमिलरली बोल सकते हैं कि यस ए बी सी डी आर इन जीपी में। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। तो ये दोनों के तो दोनों क्वेश्चंस आसान थे। यहाँ पर आइए, थर्ड इसका जो 17 नंबर है, ये बेसिकली आपको बता दे रहा हूँ सोर्सेज का क्या है इसका। ये आर डी शर्मा शर्मा के बुक के हॉर्स वाले जो क्वेश्चन है वो ही है। तो मुझे लगा कि कुछ बेसिक करना चाहिए, तो बेसिक के नाम पर ये सब मैंने निकाल कर लाया हूँ आपके लिए और उसको सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये वाला करा pth की टर्म ऑफ अ जीपी और क्यू एंड पी रिस्पेक्टली सो दैट पी प्लस क्यू टर्म ऑफ दिस इक्वल टू, ये कुछ प्रूव करना है। तो जैसा आप जानते थे टी एन टर्म और इन जनरल टर्म ऑफ द जीपी क्या होता था बच्चों, ए एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं क्योंकि कुछ ए बी सी है या नहीं है। ठीक है, उसको आर में ऐसा करते हैं क्योंकि स्मॉल आर है तो उससे कंफ्यूजन होगा, लेकिन आर तो है नहीं, इसीलिए तो कैपिटल ही ले लिया, ए आर एन माइनस वन। तो अब पीएथ टर्म के लिए क्या होगा यहाँ से, ए आर पी माइनस वन इक्वल टू क्यू, ऐसा बोल सकते हैं क्या। सिमिलरली क्यूएथ टर्म के लिए क्या बोल सकता है यहाँ से, ए आर क्यू माइनस वन इक्वल टू पी। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू ये तो मिल गए। और जो हमें निकालना है ये है पी पी प्लस क्यूएथ टर्म इक्वल टू ए आर पी प्लस क्यू माइनस वन, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हमारा काम ऐसे ही आसान होने वाला है कि दो इक्वेशन दो अननोन, तो और ए और आर चाहिए। जैसे ही अगर आर हमें पता चल जाएगा इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो मोटा मोटी आपको इस पे कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता चल गया होगा। ये सिंपल जो टर्म्स है और टर्म्स इसको प्रूफ कराने के लिए है, बाकी तो फिर इसके अंदर एलजेब्रा है। तो उस एलजेब्रा टेक्निक को आइए सिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं, तो कि वो फिर उसके बाद गेटिंग पुटिंग है। तो अगर इक्वेशन नंबर वन और टू को अगर डिवाइड करते हैं वहां से तो क्या मिलेगा, ए अपने घर चले जाएंगे और आर पी माइनस वन आर रेज टू दावर क्यू माइनस वन इक्वल टू क्यू बाई पी ऐसा होगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो आर रेज टू दावर पी माइनस क्यू होगा क्योंकि पी ऊपर जाएगा, पी माइनस वन क्यू माइनस वन ऊपर जाएगा तो माइनस क्यू प्लस वन होगा और वन वन कैंसिल होने के बाद यहाँ से यहाँ तक आना इज इजी वर्क। और क्यू बाई पी ऐसा हो गया, तो आर इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया, क्यू बाई पी रेज टू दावर वन बाई पी माइनस क्यू। एक तो आर चलिए मिल गया इस क्वेश्चन के लिए जो हमें चाहिए था, आर का वैल्यू। अब दूसरा ए है, तो ए लाने के लिए आपको कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, किसी भी इक्वेशन को पकड़ो वहां से लाके रखो क्योंकि अल्टीमेटली आर के टर्म में तो हमें उधर जाना ही जाना है, या आर हमें तो एक तरह से कहिए कि पता ही पता है। तो ए का वैल्यू अगर पहले वाले इक्वेशन को अगर देखें, इस वाले पहले इक्वेशन को अगर ये छूट जा रहा है तो इसको पता यहाँ से ए इक्वल टू हम बोल सकते हैं ना, इस पहले वाले इक्वेशन को ही कर रहा हूँ, ए इक्वल टू क्यू अपॉन आर पी माइनस वन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब इन सब चीजों को यहाँ पर पुट कर लिया जाए, ये आर का वैल्यू ये पता है और ए का वैल्यू ये पता है, इन दो चीज। तो हमें जो टर्म निकालना था इसको यहाँ पर लिख कर रहा हूँ कि पी प्लस क्यू एथ
टर्म जो था, तो ए की जगह पे क्यू अपॉन आर पी माइनस वन, ये देखिए बच्चों, ए इक्वल टू आर अपॉन क्यू अपॉन आर रेस्ट टू द पावर पी माइनस वन। और दूसरा जो आर का वैल्यू है, ये पी बाई, सॉरी क्यू बाई पी है, या आर इक्वल टू चाहो तो बाद में रख लेना कि पी माइनस, सॉरी पी प्लस क्यू माइनस वन, ऐसा है, ए की जगह पर भी रखें। तो इससे क्या होगा, सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा। क्यू को तो क्यू ही रहने दीजिए, और यहाँ से आर रेस्ट टू दी पावर पी प्लस क्यू माइनस वन, और इन परिवार को भी भेज दीजिए ऊपर माइनस पी प्लस वन। तो पी से पी घर गए और यहाँ से यहाँ गए। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, क्यू इक्वल टू आर रेस्ट टू दी पावर क्यू। अब उठाकर इसका वैल्यू रख दीजिए आर का, जो यहाँ पर ये वेट कर रहा है कि अब इसको पुट करो। तो क्यू बाई पी, आर के जगह पे क्यू बाई पी और रेज टू दी पावर वन बाई पी माइनस क्यू, ये हमारा आर का वैल्यू है। और पूरे में क्या कर दूं, इस पूरे का वन अपॉन पी माइनस क्यू, तो समझ में आया होगा। आर का वैल्यू चुपचाप लाकर धीरे से पुट कर दिया, और उसका पूरे का पावर कितना था उसका। हाँ, एक गड़बड़ी आप कह सकते हैं हो रहा होगा कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो फाइनली क्यू था ना, तो यहाँ पर वन माइनस पी बाई क्यू नहीं, यहाँ पर होगा बच्चों वन अपॉन क्यू, इस तरह का। ठीक है, तो आइए देखिए क्या क्या मिला। तो क्यू, क्यू बाई पी अपॉन क्यू पी माइनस क्यू, इस तरह का कुछ होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि क्यू, क्यू रेज टू दी पावर क्यू अपॉन पी माइनस क्यू होगा, और पी अपॉन क्यू पी माइनस क्यू, ऐसा होगा। और यहाँ पर इसको, क्योंकि सिंपल है ना, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का पावर ऑफ समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर का पावर ऑफ समथिंग, तो उसको लिख लिया। सिंपल उसका है। इस क्यू को समेटना था, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना था ना बच्चों, देखो इसमें जो प्रूफ करना था उसमें सिंगल, मतलब कोई सिंगल टर्म नहीं है क्यू का, इसीलिए इसमें वहां पर उसको ओपन करके उसको लाना पड़ा। बस एक स्टेप और है, फिर वो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्यू रेस्ट टू दी पावर वन है, और इसको जब आप करेंगे यहाँ से वन प्लस क्यू पी माइनस क्यू, और यहाँ से पी रेस्ट टू दी पावर क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। तो बेसिक अलजेब्रा है, पी माइनस क्यू को फिर से कॉमन लेंगे तो वहां से पी माइनस क्यू आएगा। चलो लिख देता हूँ आपके लिए, कि आप बस उसको विजुलाइज कर पाओ। पी माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ये बचेगा, और पी रेस्ट टू दी पावर तो यही है, क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। तो यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हुआ, तो क्यू रेस्ट टू दी पावर क्या हुआ, पी अपॉन पी माइनस क्यू, और पी रेस्ट टू दी पावर क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ये, ये तो ऐसा ही बचा हुआ था, पी माइनस क्यू। तो इसको क्या कर सकते हैं कि क्यू रेस्ट टू दी पावर पी, और इसको क्या लिख सकते हैं, पी रेस्ट टू दी पावर क्यू, और पूरे का पावर कितना है, वन अपॉन पी माइनस क्यू, क्योंकि वन बाई पी माइनस क्यू पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तो हमारा था बच्चों इसका ये क्वेश्चन, ये जो पी एच क्यू का प्रूफ के लेना था, लाना था, जो क्यू रेस टू दी पावर पी अपॉन पी रेस टू दी पावर क्यू होल पावर वन माइनस पी क्यू। तो ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, और जो हमें प्रूफ करना था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और बेसिक क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी देखेंगे कि क्या है, या अभी जो हो रहा होगा। तो कम से कम मतलब कि इस पे काफी सारा क्वेश्चन, कम से कम 40-50 क्वेश्चंस आपको इस पे बताया जाएगा। तो आप इस कीप वॉचिंग द वीडियो, देखते रहिए, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।